Hello, Bacho. Let's say the given question. The question says a car starts from rest and accelerates uniformly at the rate of 2 meter per second square for 20 seconds. It then maintains a constant velocity for 10 seconds. The brakes are then applied and the car is uniformly retarded and come to rest in 5 seconds. We need to find the distance traveled. So इस question का जो key concept है, we can see the concept of सो ये क्वेश्चन बेसिकली दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक आइदर यूजिंग बाय इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड वी कैन यूज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ बेटर ऑप्शन. हम इसको सॉल्व इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में वैसे हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए. फर्स्ट इज कि इसका जो स्लोप होता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन. एंड इसके अंदर जो एरिया होता है, एरिया अंडर कर्व विथ टाइम एक्सेस, एरिया विथ टाइम, ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट या फिर हम बोले तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट. अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं एज पर द सिचुएशन गिवन वीटी ग्राफ, और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है एक्चुअली. सो लेट्स सपोज दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम ग्राफ. ठीक है, सबसे पहले बोला गया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है. यूनिफॉर्मली मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब स्लोप शुड बी कांस्टेंट. तो ये कुछ इस तरीके से सिचुएशन आएगी. ठीक है, ये हो गई बात. अब कितनी देर के लिए इसने एक्सेलरेट किया? 20 सेकेंड्स के लिए. तो यहाँ पे हम टाइम एक्सेस पे डाल देंगे 20 सेकेंड्स. ठीक है ना. अब और उसने वेलोसिटी कुछ तो अटेन की होगी, लेट्स से हम मान लेते हैं वी डैश. ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रेट चलेगी गाड़ी, क्योंकि बोला गया इट देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो ये स्ट्रेट चल रही है फॉर 10 सेकेंड्स. थोड़ा सा प्रिसाइजली बनाते हैं. तो दिस इज लेट्स से 10 सेकेंड के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चली. तो यहाँ पे टाइम हो गया 30 सेकेंड्स टोटल, राइट. फिर उसके बाद बोला गया देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड. अब यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मीन्स अगेन जो डिसेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है. सो अगेन स्लोप हैज टू बी कांस्टेंट. सो कुछ इस तरीके से ये स्लोप आएगा और ये 5 सेकंड में आके कार जो है हमारी रुक गई है. तो ये इस तरीके से ये 5 सेकंड मीन्स ये 35 सेकंड्स हो जाएंगे यहाँ तक. अब हमसे पूछेगा डिस्टेंस ट्रेवल. तो हम क्या कर सकते हैं? एरिया अंडर कर्व अगर हम देखें सो इट विल बी 1 2 एंड 3. तो वी कैन से डिस्टेंस क्या लिखा जा सकता है? देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड will be nothing but area of 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3. ठीक है, अगर हम एरिया ऑफ 1 की बात करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है? फर्स्ट इज ट्राइंगल, तो हाफ इंटू बेस. बेस कितना है? 20. हाइट कितना है? अब ये वी डैश जो है ये हाइट हमें पहले कैलकुलेट करनी होगी. तो इस हाइट के लिए हम क्या करेंगे? वी डैश हम कैलकुलेट करेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी डैश. और वी कैन सिंपली से v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 से हम ये फाइंड करेंगे. इनिशियल इट वॉज एट रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. सो ये हमें मिलेगा v डैश विल बी इक्वल्स टू a. a हमें 20 गिवन है, 2 गिवन है. ठीक है, टाइम हमें 20 गिवन है, तो ये हो जाएगा 40. तो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसने अटेंड कर ली 20 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ. तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 यहाँ पे, राइट. प्लस A2 की अगर हम बात करें तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनेगा 10 इंटू 20 हो जाएगा. ये 10 है और हाइट उसकी v डैश के बराबर यानी 40. सॉरी, तो ये 400 हो जाएगा बेसिक. तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं 40 इंटू 10 प्लस A3 अगेन जो है हमारा एरिया आएगा हाफ इंटू बेस. बेस होगा 5, हाइट है इसकी 40 अगेन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल बी 400 प्लस 400 प्लस 2 just 100, so it will be equals to 900 meters. So this is the distance travel we are getting by the car. ये simply हम इस तरीके से calculate कर सकते हैं. ठीक है, so I hope you understood the solution. All the best.